नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बंगाल के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे बंगाल में हर जगह जो रैलियां करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो है कि अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया और घोषणा पत्र में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसको छोड़ करके उन्होंने ये कहा कि जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं या जितने भी इनके सिंडिकेट हैं जो लोगों को डराते हैं धमकाते हैं वोट के लिए, वह जितना जल्द हो सके 29 अप्रैल से पहले बंगाल छोड़ करके चले जाएं या सुधर जाएं, क्योंकि सरकार आने के बाद ये न समझें कि हम उन्हें गलती करने पे माफ़ करने वाले हैं। हमारे सरकार के राज्य में माफ़ी नहीं मिलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पूरे दावे के साथ एक भविष्यवाणी की उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी भी किसी चुनाव में भविष्यवाणी नहीं की और ना ही आज तक मैंने कभी भी किसी चुनाव में आगाही मारी है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, परिणाम क्या होंगे। मैं तो बस लड़ता हूं चुनाव और अपने कर्तव्य पर अडिग रहता हूं। ये कहते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे जितनी भी जनता, जितनी भी पब्लिक मिल रही है, चाहे वो छोटा से छोटा काम करने वाला क्यों ना हो, ठेली टपरी वाला क्यों ना हो, सब कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलेगी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि केवल छोटे मोटे मतों से नहीं, बहुत भारी बहुमत से जो है कि बीजेपी की सरकार जीत रही है। हाँ, हालांकि इसके आंकड़े बिल्कुल सटीक हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उसमें से 9 लाख वोटरों के 9 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी वोटरों के वोट जो है काट दिए गए हैं। इससे भी ज़्यादा आंकड़े हैं, 90 लाख तक पहुँच चुके हैं इसके आंकड़े। और SIR के थ्रू जो है कि इनका काट दिया गया है। और इस बार हो सकता है कि ममता बनर्जी जिन वोटों के बदौलत जीतती थी अब शायद हार जाएँ। और इस पर भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि वहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, 70% है, उसके बावजूद 30% मुसलमान हैं, फिर भी क्यों आखिरकार टीएमसी की सरकार बन जाती है। तो आधा हिंदू जो होते हैं वो चले जाते हैं टीएमसी की तरफ, आधे हिंदू आते हैं बीजेपी की तरफ। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर रह जाती है और टीएमसी पूर्ण बहुमत से जो है कि जीत जाती है। तो ये ज़्यादा मतलब बदलाव ये सब तय करता है, ये सब जो है तय करता है कि बीजेपी की सरकार जो है कि जब SIR हुआ, इतने लोगों को वोट काटे गए, तो आने के चांस जो है इसके बढ़ जाएंगे। खैर, आप इस बात को क्या लेकर के सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। क्या बीजेपी की सरकार आएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई भविष्यवाणी सच होगी? और होगी तो क्या बंगाल में बदलाव होगा? क्या वहाँ से घुसपैठियों को निकाला जाएगा? क्या वहाँ बंगालियों का हक फिर से मिलेगा? या फिर बंगाल से जितनी भी फैक्ट्री भाग के गई थी, क्या बंगाल में फैक्ट्री फिर वापस आएंगी? खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।